आफत की, कुदरत का कहर, पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश की तबाही, कई जगह राहत की छींटे भी इसे कहे जा सकते हैं। बारिश से मानसून केवल अब ये नहीं है कि केरल से उसके बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में धीरे धीरे सहने सहने जुलाई तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल या हरियाणा तक पहुंचेगा। अब वो सब चीजें नहीं है। मानसून चारों तरफ से घेर करके पहुंच चुका है और हम वो दृश्य आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या फिर मैदानी भाग हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे भी स्थिति है। असम में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो चले मौसम का मिजाज कैसा है उसको हम देखते हैं। हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो देश में मौसम के हालात की जानकारी देंगे। हिमांशु बरनोड़ा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों का क्या हाल है, मौसम का मिजाज कैसा है। तो चले स्क्रीन के जरिए आप देख पा रहे हैं कि मौसम कैसा है और मौसम की 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 25 राज्यों के अंदर मौसम इसी तरह का रहने की संभावना है। और हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र पंचोली जयपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो मौसम विभाग का अलर्ट है, कहीं पे येलो अलर्ट है, कहीं पे रेड अलर्ट है। योगेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अगर बात मौसम विभाग के अलर्ट की करें तो यह बताया जा रहा है कि देश के 25 राज्यों में 48 घंटे में भारी बारिश और मध्यम बारिश की चेतावनी दी जा रही है। अभी इससे और कुछ सावधानी या एहतियातन क्या कुछ करने की संभावना, किस तरह की सावधानी बरती जा सकती है, लोगों को कुछ आगाह किया जा रहा है? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से या जो रिपोर्ट्स में आ रही हैं चीजें, वो पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों तक कुदरत का कहर या कुदरत की आफत कहा जा सकता है, लेकिन कुछ जगह पर इसे राहत भी कह सकते हैं। तो मौसम विभाग का किस तरह का अलर्ट है? देखिए, राजस्थान में मानसून की एंट्री हो चुकी है पिछले 2 दिन से। बात करें उदयपुर संभाग की, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा में तेज बारिश लगातार 4 से 5 दिन तक बारिश है और आगामी 4 दिन तक राजस्थान की जो 26 जिले हैं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिले ऐसे हैं जहाँ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश 28 जिलों में बारिश का जोर लगभग जारी हो चुका है और जो कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से उन तैयारियों की सरकार की तरफ से लेकिन जिला कलेक्टर और एसडीएम कहीं भी अगर जाते हैं तो जिला मुख्यालय में ही सोचते हैं कि जो व्यवस्था जोड़ के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिले जो पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं उनके लिए जो निर्देश जारी किए गए तमाम ऐसे जो कि विभाग ने काम किया है कि राजस्थान के कैसे आगे ऐसे जिले हैं जहाँ पर तेज भीषण बारिश हो सकती है और इसके कारण कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशानी जी। लेकिन वहाँ क्या कुछ सावधानी की बात कही जा रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईवे बंद कर कही जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईवे बंद कर दिया गया है, वहां भूस्खलन की लैंडस्लाइडिंग हुई है। उसके अलावा हिमाचल में 2-3 जगह पे बादल फट गए हैं जिसके चलते रास्ते अवरुद्ध हो गए। अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनका कहना है कि 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा बाधित हुई है। तो यहाँ कुछ अभी स्थिति कब तक सुधर पाएगी, क्या कुछ जानकारी है, क्या स्थिति बन सकती है? क्या ये 48 घंटे उन राज्यों में, उन स्थानों पे भी भारी पड़ सकते हैं? देखिए, मौसम विभाग का अलर्ट है कि देश के अधिकतर जो राज्य है, क्योंकि मानसून की जो है एंट्री हो चुकी है और पिछले 8 से 10 दिन, क्योंकि जो मौसम जिस तरह से बदलाव मौसम में देखने को मिला है उससे ये भी माना जा सकता है खासकर उत्तरी भारत के जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने वाले हैं। जो विजुअल्स आपने उत्तराखंड के देखे
इसके अलावा हिमाचल के देखिए, जम्मू कश्मीर के भी कुछ क्षेत्र है वहां पर, इसके अलावा आसाम गुवाहाटी के भी विजुअल से यहाँ से जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके अनुसार ही बारिश में तेजी है और वहां से 12 से 15 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, यानी उसे मैक्सिमम बारिश कहा जा सकता है। यही है जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, देश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तरी भारत के, वहां और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया के जो जगह है वहां पर भूस्खलन की जो स्थितियां होती है वो भी है, इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है और रास्तों को क्लियर करवाया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब भी मानसून का समय होता है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का आवागमन बंद करने, उन्हें सचेत करने के निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि जो धार्मिक यात्राएं होती है वो इस समय भी होती है। लेकिन फिर भी प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां तैनात की जाती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहां, क्योंकि अधिकतर स्थिति रहती है कि उत्तराखंड में आप जाते हैं, जो भी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं वहां पर बारिश के कारण, हिमस्खलन के कारण कहीं ना कहीं ऐसी प्राकृतिक स्थिति बनती है। पिछले कई सालों में आपने भी देखा कि जहां हिमालय में स्खलन हुआ और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनहानि भी हुई, तो मौसम विभाग का जो अलर्ट है, रेड अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया है, जो कि स्थिति है। हालांकि इसके मद्देनजर अगर देखा जाता है तो मौसम में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, मौसम विभाग भी चिंतित है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके कारण राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके यानी मरुद्रा की जो क्षेत्र जहां पर बारिश के दिनों में भी लोग पानी के लिए तरस जाते थे, वहां बाढ़ की स्थिति बन रही है। तो ये प्राकृतिक आपदा है और आगामी दिनों में ऐसी स्थितियां हैं जिनसे निपटना प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होता है। राजस्थान हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी भारत के जो भी जिले, जो भी राज्य हैं, वहां कहीं ना कहीं चुनौती है। आपने देखा बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पर भी अक्सर ऐसी स्थिति बनती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं योगेंद्र, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ अलग तरह से बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। जमाने के साथ में चीजें बदलती हैं तो मौसम क्यों अपना रुख नहीं बदल सकता। मैं जमाने का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका सीधा असर आपके मानसून पे भी पड़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि जो मानसून एक रूट लेकर के चलता है वो टर्फ लाइन बदल रहा है और वहां पे कभी भी बारिश हो जाती है। बरसात के अगर द्वार एक रास्ता नहीं चुन करके इस वक्त 3 रास्ते चुन करके और प्रदेशों में दस्तक दे रहा है मानसून, ये एक बड़ी सुखद भी बात कह सकते हैं हम इसे। और निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि कुछ एहतियातन सावधानी बरतने की बात कही गई है। 48 घंटे 25 राज्यों के लिए ये कहें कि भारी बारिश और मध्यम बारिश की चेतावनी है। खासकर उन जगह पर लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है जहां पे मौसम का लुत्फ उठाने या मौसम का आनंद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जान जोखिम में मत डालिए। नाले नदी अगर उफान पे हैं तो अपनी सेहत का, अपनों की सेहत का ख्याल जरूर करिए, क्योंकि कई बार ये आनंद लेना या इस तरह की फितरत आपके लिए भारी पड़ सकती है, आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकती है। रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफेंस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्स के लोग या एनडीआरएफ के लोग जब पहुंचते हैं वो भी अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी जान बचाते हैं। लिहाजा ऐसी स्थितियां ना बने, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जुलाई के आते आते पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। खैर, आप ये कोई राइडर नहीं है आपके लिए, आप घूमने जाइए, जरूर जाइए, लेकिन सावधानी का ख्याल जरूर करें। तो चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजरें सबकी टिकी हुई हैं कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा चल रही है। उस यात्रा की स्थितियां क्या हैं और वहां कैसा माहौल है। पिक्चर्स के जरिए हमारे योगेंद्र पंचोली, हमारे सहयोगी, जो अब तक आपको जानकारी दे रहे थे कि 25 राज्यों के मौसम का मिजाज किस तरह का है 48 घंटे, उसको लेकर के हम हिमांशु बरमूला से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बताएंगे कि उत्तराखंड में यात्रा की क्या स्थिति है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं जब तक आपको ये दृश्य जो दिखा पा रहा हूं वो दृश्य उन क्षेत्रों के हैं, उस जगह के हैं जो मौसम या मानसून के चलते हैं, जो तबाही का मंजर आप देख पा रहे हैं। कुछ जगह राहत की बात है, दोनों ही जगह, यानी कि आफत और राहत दोनों ही बारिश के जरिए आप देख सकते हैं। ये जो स्थितियां मिल पा रही हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कहीं तो चलिए हिमांशु हमारे साथ में जुड़ गए हैं।
हिमांशु से हम बात करेंगे। हिमांशु, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन उत्तराखंड के मौसम का मिजाज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश भर से वहां पे बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में लोग गए हुए हैं। यात्रा बाधित हुई थी, क्या वापस से दुरुस्त कर दी गई है, सुचारू चल रही है, या मौसम का साया अभी भी उस पर है, उसे रोका हुआ है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त केदारनाथ धाम की यात्रा की बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और सबसे अहम इसमें इस वक्त केदारनाथ धाम यात्रा है, क्योंकि 24 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और इसी को देखते हुए बार बार खराब मौसम की वजह से यात्रा स्थगित करनी पड़ रही थी। और अब साफ तौर पर कहा गया है कि रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर जो केदारनाथ यात्रा है उसे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, यानी कि स्थगित कर दिया गया है। वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो आज भी उत्तराखंड में जमकर बादल बरसे हैं, मानसून ने दस्तक दे दी है, भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है और अगले से 4 से 5 दिन में प्रदेश भर में काफी जोरदार वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने की भी अपील की गई है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मूसलाधार बारिश पूरे प्रदेश में हो सकती है, इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी भी किया गया है। वहीं जिन जिलों में 4 धाम यात्रा चल रही है, यानी कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, वहां पर बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है कि देहरादून जिले के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ साथ तीव्र बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली चमकने को लेकर चेतावनी भी इसको लेकर जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ मौसम विभाग की पहल ये रही कि मौसम विभाग जब भी मौसम बिगड़ने की स्थिति होती है तो ऐसे में चाहे यात्री हो, जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और उत्तराखंड की जो आम जनमानस है, ऐसे में वो पॉपअप मैसेज के जरिए यात्रियों को बता रहा है कि कितने घंटे तक बारिश का मौसम अलर्ट रहने वाला है, कितने घंटे बाद बारिश आने वाली है। तो ऐसे पल पल की जानकारी मौसम विभाग लगातार दे रहा है और इसी को देखते हुए अगले आदेश तक केदारनाथ की यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी लगातार संपर्क में है, प्रशासन के साथ में है। एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्योंकि वहां पे रसद सीमित है, बड़ी संख्या में वहां पे लोग पहुंचे हैं, रजिस्ट्रेशन से भी ज्यादा जो वहां पे तीर्थयात्री हैं वो पहुंच गए, जिस तरह की जानकारी पिछली बार आपने दी थी। वहां क्या लगता है आपको कि जो व्यवस्थाएं बनाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही होगी, तो ये सब कुछ कैसे बैठ पा रहा है? क्योंकि प्रकृति का जो रूप है वो किसी के हाथ में नहीं है, कब बिगड़ सकता है, कब सुधर सकता है, ये मौसम पे सब कुछ डिपेंड करता है। आप फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सावधान कर सकते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बनेगी ये किसी को पता नहीं होता है। जो व्यक्ति बाहर से आता है वो सीमित संसाधन लेकर के चलता है, वो रसद लेकर के चलता है। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनके पास भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्था है उन लोगों के रहने की, खाने की? इस वक्त भारी बारिश के कारण जो राज्य में स्थिति है, राज्य की स्थिति की बात की जाए तो राज्य के जो 19 राजमार्ग हैं और 19 राजमार्गों में से 2 राजमार्ग बंद है और इसी तरीके से 346 कुल ग्रामीण मार्ग पड़ते हैं और उनमें से 12 राजमार्ग बंद है, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। और साथ ही साथ बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के नजदीक ही बोल्डर भूस्खलन हुआ था, तो उसको भी रोड को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। और वहीं रविवार की बात की जाए तो रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने चारों धामों का ऑनलाइन माध्यम से जायजा भी लिया था। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए थे, लिहाजा कि जो सबसे संवेदनशील चमोली और पिथौरागढ़ है जिले हैं, उनके जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने भी खुद अपील की है प्रदेश भर में जितने भी नदी नालों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उन्हें सतर्क करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने खुद आज रविवार को भी कहा था और आज अपने हरिद्वार दौरे के दौरान भी खुद कहा है कि आपदा जैसी स्थिति में लोगों के जो पुनर्वास को हर जिले में रैन बसेरे बनाए जाए, राहत सामग्री का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थल है इलाके हैं, यानी कि चले हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो लेटेस्ट अपडेट हो हम दर्शकों तक पहुंचाने की करेंगे। हिमांशु बरमोला हमारे साथ में पूरे पहाड़ी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो ग्राउंड रियलिटी से आपको अवगत करा रहे हैं और जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस में विवाद थमने के
जो संकेत मिल रहे हैं उसको लेकर के बैठक है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि मंगलवार को बैठक है। इस बैठक को लेकर के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उसमें शिरकत करेंगे। अभी तक यही आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व निर्धारित 2 दिवसीय दौरे पर, वांगड़ दौरे पर हैं वो, और वो अपना दौरा कंप्लीट करके लौटेंगे। तो बैठक दिल्ली में होगी, और दिल्ली की बैठक के मायने क्या हो सकते हैं? क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच सुलह हो चुकी है, या फिर इस बैठक को किसी दूसरे सिलसिले में बुलाई गई है? क्योंकि अभी तो यही कहा जा रहा है अगर दिल्ली में कोई बैठक होती है तो सबके कान खड़े होते हैं सचिन पायलट अशोक गहलोत विवाद को लेकर के। क्या ये सुलह हो गई है? पूरे प्रदेश नहीं, देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि पायलट अशोक गहलोत के बीच जो फार्मूला निकल करके आना था उसका क्या होगा। तो चलिए, दशरथ सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पे जानकारी देने के लिए बने हुए हैं। दशरथ, बैठक है, संकेत साफ जाते हैं, या सब यही मान करके चलते हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के विवाद को लेकर बैठक होगी? हालांकि बैठक का मजमून सामने नहीं आया है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जाता है। लेकिन अभी तक कुछ चर्चा या कोई बात निकल के आ रही है कि बैठक क्यों बुलाई गई है? क्योंकि दिल्ली में आनंद फानन में बैठक बुलाई गई है, राहुल गांधी के दौरे के बाद में ये बैठक है, विदेश दौरे से लौटने के बाद में, क्योंकि पटना बैठक में बिजी रहे, उसके बाद में अब ये बैठक है। तो इस बैठक का कुछ मजमून सामने आ रहा है कि बैठक क्यों बुलाई गई है? राजस्थान कांग्रेस में संगठन के लिहाज से कई ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं, जिसमें कई जिलाध्यक्ष भी हैं और जिसमें सेक्रेटरी के पद हैं। और सबसे बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि गत दिनों एक 85 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, ये तमाम सेक्रेटरी बनाए गए थे। लेकिन जो वो लिस्ट जारी हुई, वो लिस्ट जारी प्रभारी के अनुमोदन पर पीसीसी चीफ की तरफ से जारी की गई, जबकि वो लिस्ट का जो अनुमोदन था राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसीसी सुप्रीमो तक वहां से नहीं लिया गया। आनंद फानन में वो लिस्ट जारी कर दी गई थी। उसके बाद एआईसीसी ने उस लिस्ट पर रोक लगाई। अब खबर ये आ रही है कि रोक लगने की पीछे की वजह ये थी कि उसमें कई ऐसे नेताओं को जगह दे दी गई जिनका संगठन में कोई वजूद नहीं है, और वो सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर या उनके पीछे होने पर उनको तमगा दे दिया गया सेक्रेटरी का। उस लिस्ट को रोका गया है, तो उस लिस्ट पर कल की बैठक में चर्चा होनी है। दूसरा बड़ा मसला, कई जिलाध्यक्ष के जो पद हैं वो रिक्त हैं। इस साल दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो उससे पहले संगठन को कैसे तैयार किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। साथ ही संगठन में बाकी जो रिक्त पद हैं उसकी एक कैसे उन रिक्त पदों को भरा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि चुनाव का कम समय बचा है। उसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। डोटासरा यहाँ से जाएंगे और वो एक रिपोर्ट लेकर जाएंगे अपनी तरफ से। उस रिपोर्ट पर डिस्कशन होगा रंधावा से, उसके बाद हो सकता है उस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक डिस्कशन होगा, और उसके बाद आने वाले 5-7 दिन के भीतर कांग्रेस में बड़े स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर बड़े स्तर पर। दशरथ, ये पता चल पा रहा है कि बैठक में राजस्थान से कौन कौन शिरकत करेंगे इसमें, और बैठक किन किन लोगों के बीच होगी? दशरथ, ये बैठक, इस बैठक में राजस्थान से कौन कौन हिस्सा लेंगे और बैठक किन लोगों के बीच होगी, इस तरह की कुछ जानकारी है? प्रदेश प्रभारी को इसमें बुलावा भेजा गया है, ये प्रदेश प्रभारी होंगे। इसके साथ ही, क्योंकि प्रभारी राजस्थान तो वो इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसमें बुलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा है, उनसे बाकायदा लिस्टिंग करके उनको आने को कहा गया है कि वो तमाम जो रिक्त पद है उनकी, जो उनके पास में जो लिस्ट है, जो स्क्रूटनी हो चुकी 2-3 बार, वो लिस्ट वो लेकर आए। 6 प्रभारी जो राजस्थान में काम कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, उनको भी उस बैठक में बुलाया गया है। उनसे जिलेवार भी रिपोर्ट मांगी जाएगी, क्योंकि जिलेवार अलग अलग प्रभारी को लगाया गया था, तीनों प्रभारियों को, जो 6 प्रभारी। चलिए दशरथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए दशरथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली की बैठक को लेकर के दशरथ सिंह हमें जानकारी दे रहे थे, और वो बता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक। तो दशरथ सिंह हमारे सहयोगी हमारी जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें कौन कौन शिरकत करेंगे, मजमून क्या है, उस पर उन्होंने बताया है। और चलते चलते मैं 2 खबरें बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौटे अपने 6 दिवसीय दौरे से, और दौरे के बाद में उन्होंने जेपी नड्डा से पूछा कि यहाँ के क्या हाल है, उसको लेकर के काफी बयानबाजी जारी है। और दिल्ली में दिन दहाड़े कुछ लुटेरों ने वहां से
एक राहगीर से पैसे लूट लिए, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी उनकी घोषणाओं का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण आयोग की भी बात कही है, बोर्ड की बात के गठन की भी बात कही है, जिस पर बीजेपी लाल हुई है। और उनका साफ कहना है कि चुनावी साल में जातियों और समाजों को भी मुख्यमंत्री नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें भी खुश करने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। खैर, चुनावी साल है, इसे कोई रेवड़ियां कहें, कोई अपनी घोषणाएं कहें, कोई जनमानस कहे, कोई जनभावनाएं कहें, बात एक ही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।